नमस्कार बच्चों। अपने व्यक्तित्व पढ़ रहे थे। व्यक्तित्व के अंदर अपने किया था पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या है वर्गीकरण। उसमें अपने लास्ट क्लास में किया था भी स्प्रेंगर का वर्गीकरण। स्प्रेंगर ने क्या है रुचि के आधार पर 6 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला भाग था आपका आर्थिक प्रकार का व्यक्तित्व है, उसके बाद सामाजिक प्रकार का व्यक्तित्व है, उसके बाद धार्मिक प्रकार का व्यक्तित्व है, उसके बाद राजनीतिक प्रकार का व्यक्तित्व है, सिद्धांतिक प्रकार का व्यक्तित्व है और अंत में अपने किया था सौंदर्यात्मक प्रकार का व्यक्तित्व है। उसके बाद अपने पढ़ा था मन के अनुसार या क्या मनोवैज्ञानिक तरीके से कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो जुंग महोदय के द्वारा या युंग महोदय के द्वारा क्या इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी कौन से होते हैं? एकांत प्रिय होते हैं, निर्णय लेने में क्षमता कम होती है। वो लोग कौन से होते हैं? एकांत प्रिय। जो निर्णय लेने की क्षमता देने में अधिक होती है, समाज से मिले जुले होते हैं, भाषण देने में उत्तम होते हैं, वो कौन से होते हैं? बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। और इसी से प्रेरित होकर के 1942 के अंदर नेमेन और याकोव नामक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था भी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उसी आधार पे क्या है इसको एक और व्यक्तित्व का नाम दिया था तीसरा, जो कौन सा था? उभयमुखी। भी ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें क्या है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाएंगे। वो आपका कौन सा हो जाएगा? बहिर्मुखी प्रकार का व्यक्तित्व हो जाएगा। तो आज अपने पाश्चात्य वाला कंप्लीट हो गया पीछे। इसकी पूरी डिटेल के लिए आपके पीछे वाली वीडियो देख सकते हो। उसके बाद अपने आज पढ़ेंगे भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार वर्गीकरण। व्यक्तित्व में क्या हो जाएगा? भारतीय दृष्टिकोण। भी भारतीय दृष्टिकोण है उनके अनुसार क्या व्यक्तित्व है, कैसा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कितने प्रकार से बांटा गया था। तो इसको क्या 3 भागों में डिवाइड किया गया था। 3 भाग बताए गए थे। उसमें सबसे पहला भाग आपका हो जाएगा सत्वगुणी। इसे क्या कहते हैं? सत्वगुणी बोला जाता है। इन्हें क्या सात्विक भी कहते हैं और सफेद भी कहते हैं। सात्विक और क्या बोला जाता है? सफेद बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सत्वगुणी बोलते हैं, सात्विक बोलते हैं, सफेद बोला जाता है। इनमें क्या होता है भी इनमें क्या चीज होती है भी ये लगभग क्या ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं वो इसके अंदर हो जाएंगे। और इनमें क्या अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होती है। कौन कौन से होते हैं? ईश्वर में विश्वास क्या हो जाएगा? ईश्वर में क्या करते हैं? सबसे अधिक विश्वास करते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा? अच्छाइयाँ। अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ, बहुत क्या अच्छी प्रवृत्ति वाले लोग इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ इनमें क्या है पाई जाएंगी। जैसे महापुरुष इसके अंदर आ जाएंगे। श्रेष्ठ गुण वाले लोग क्या है इसी के अंदर आ जाएंगे, श्रेष्ठ गुण। सत्वगुणी लोग कौन से हो जाएंगे? जो क्या करते हैं ईश्वर पे सबसे अधिक क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। सात्विक प्रकृति के होते हैं। मन में क्या है छल कपट की भावना होती है, वो क्या है बिल्कुल ही न्यून होती है। उसके बाद क्या है श्रेष्ठ गुणों वाले होते हैं। अच्छाइयाँ ही होती है। महापुरुष लोग क्या इसके अंदर आते हैं। और अपना जो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार जो वर्गीकरण है वो क्या भगवत गीता से लिया गया था। अभी किससे लिया गया था? ये वर्गीकरण वो किसके अनुसार है? भगवत गीता के अनुसार क्या इसको 3 भागों में क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था। किसके अनुसार? भगवत गीता के अनुसार। उसके बाद अपने दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा इसके अंदर हो जाएगा रजोगुणी। रजोगुणी को क्या है राजसी भी बोला जाता है और इसे क्या है लाल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रजोगुणी बोला जाता है, राजसी बोलते हैं या क्या बोलते हैं? लाल बोला जाता है। जिसके अंदर क्या रज का मतलब क्या हो जाएगा? कर्म। जो कर्म से मतलब रखने वाले व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को क्या है इसके अंदर रखा गया है, जिसका नाम क्या है? रजोगुणी बोलते हैं। राजसी बोला जाता है। क्या करते हैं? कर्म पे विश्वास करते हैं। क्या लिखेंगे अपने? कर्म पे विश्वास, कर्म पर
विश्वास करने वाले व्यक्ति क्या है इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे कि राजा के कार्य, राजा के कार्य इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर क्या है भी सही बात लेके चलो तो क्या अपना एक हो गया सत्वगुणी और लास्ट में आएगा तमोगुणी। तो ये क्या होता है सत्वगुणी और तमोगुणी के मध्य का व्यक्तित्व माना जाता है, के मध्य का क्या व्यक्तित्व ऐसे माना जाता है। कौन सा हो जाएगा रजोगुणी, राजसी या लाल क्या होता है कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे राजा के कार्य इसी के अंतर्गत आते हैं। अंतिम आपका हो जाएगा तमोगुणी, क्या हो जाएगा इसे क्या तमोगुणी बोलते हैं, तामसी बोला जाएगा या इसका बोला जाएगा काला। ये क्या होते हैं भी राक्षसी प्रवृत्ति, क्या होती है राक्षसी प्रवृत्ति क्या इन लोगों के अंदर क्या पाई जाती है, और क्या भाग्य पे विश्वास करने वाले क्या होते हैं लोग होते हैं। किस पे रखेंगे यहाँ पर अपने हो जाएगा भाग्य, भाग्य पर विश्वास करने वाले व्यक्ति किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे भी ये कि अपना खुद के अंदर जैसे यहाँ इसमें क्या है ना भी महापुरुष सच्चाइयाँ होती है, कर्म पे विश्वास करते हैं यहाँ वाले, यहाँ पर किस पे करेंगे भगवान के, भगवान क्या है छप्पर फाड़ के देगा और तब अपने के आगे वाला कार्य वो संपन्न करेंगे। खुद को क्या है किसी प्रकार की मेहनत है वो नहीं करते हैं। इस कारण इन व्यक्तियों में क्या होते हैं अवगुण ही अवगुण है, अवगुण ही अवगुण होते हैं। ये क्या होते हैं आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, क्या होते हैं क्रोधी प्रवृत्ति के अंदर होती है, और एक क्या होती है इनके अंदर तामसी का मतलब हो जाएगा राक्षसी, राक्षसी जो प्रवृत्ति होती है वो भी क्या है इनके अंदर होती है। क्या रखते हैं भी ओनली भाग्य पे ही विश्वास रखेंगे, भाग्य हमें क्या देगा छप्पर फाड़ के देगा, आगे क्या होना है क्या नहीं होना है इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो अपना हो जाएगा भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार कितने भाग हैं 3 भाग बताए गए हैं। किसके अनुसार भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार इसको लिया गया है, तब क्या इसके 3 भाग बताए गए थे। सबसे पहला भाग अपना कौन सा हो गया था, सबसे पहले भाग में हो जाएगा सत्वगुणी, इसे क्या बोलते हैं सत्वगुणी बोलते हैं, सात्विक भी बोला जाता है, और इसे क्या बोलते हैं स्पेद बोलते हैं। व्यक्ति में क्या होती है अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होती है, गुण ही गुण क्या है इसके अंदर पाए जाएंगे, श्रेष्ठ जो कार्य है वो क्या इसके अंदर किए जाएंगे, जैसे महापुरुष है, और क्या है अच्छाई इसके अंदर क्या होता है दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं वो क्या है इसी के अंदर आ जाएंगे। एक अपने और भी लिख सकते हैं भी क्या है दूसरों की भलाई, ये हमेशा क्या सोचेंगे दूसरों की भलाई के बारे में क्या है हमेशा सोचने वाले होते हैं। उसके बाद अगला आपका हो जाएगा रजोगुणी, रजोगुणी बोलते हैं, राजसी बोलते हैं, लाल बोलते हैं। ये लोग कौन से होते हैं, ये लोग होते हैं कर्म पे विश्वास करने वाले, मैंने जो कार्य किया है वही मेरा है और कोई कार्य नहीं है, क्योंकि हमेशा इनकी थॉट क्या होती है पॉजिटिव होती है, जो करूँगा वही क्या मेरे को मिलने वाला है। इस कारण में क्या होते हैं राजा के कार्य सत्वगुणी और तमोगुणी और सबसे उत्तम प्रकार के ये माने गए हैं। अंत में आ जाएंगे तमोगुणी, तामसी, काला, यानी भाग्य पे विश्वास करने वाले, भगवान देगा नहीं देगा उसी के ऊपर क्या बिलीव कर रहे हैं, खुद किसी प्रकार के कर्म है वो नहीं करते हैं, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, क्रोधी होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति क्या इनके अंदर पाई जाएंगी, और क्या अवगुण ही अवगुण क्या इनके अंदर सर्वाधिक होते हैं। तो ये अपना हो गया क्या भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपने आगे करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। उसके बाद अपना आ जाएगा आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है व्यक्तित्व है। साथ साथ भी आप इसको क्या है याद करते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, तभी क्या ये मैटर आपके याद रहेगा। का हो जाएगा आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, इसे भी क्या है 3 प्रकार है इसके अंदर आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। सबसे पहले प्रकार की अगर बात आए, सबसे पहला प्रकार आपका हो जाएगा भावुक,
भावुक प्रकृति का होता है। उसके बाद दूसरा अगर बात आए तो कौन सा हो जाएगा, कार्यशील, और तीसरा हो जाएगा विचारशील। कार्यशील और ये आपका हो जाएगा विचारशील। इस प्रकार से क्या है, 3 भागों में इसको क्या है डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अपने करते हैं भावुक प्रकृति। भावुक आपने नाम सुना होगा, फीलिंग उठा लेंगे कि बेगम फालतू ही कि दुखी हो जाए और जब बेचारा भी क्या छोटी सी बात पे क्या रोने लग जाएंगे और लग जाएंगे, किसी बात पे खुशी हो गम हो उनके अंदर क्या भी एकदम से क्या आंसू बाहरी होते हैं। जैसे आपने कुछ भी बोला उसके बाद क्या रोने लग जाएंगे, एकदम से क्या सैड प्रवृत्ति आ जाती है, चाहे खुशी हो चाहे गम हो उनके अंदर क्या किसी प्रकार से वो क्या भी उनके अंदर क्या यही प्रवृत्ति है, कौन सी, रोने वाली। वो क्या होते हैं भी अपने क्या है इस दिमाग से ज़्यादा किसकी सुनते हैं, दिल की सुनते हैं। दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कौन से होते हैं, भावुक प्रकृति के होते हैं। अपने थोड़ा लिख भी देते हैं कि क्या सोचते हैं, दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनते हैं, यानी दिल या मन की एक ही बात है, अभी कोई बात नहीं, मन की सुनते हैं। भी दिमाग क्या इतना नहीं लगाएंगे, उसके बाद क्या भी भावुक प्रकृति होगी, किसी के बारे में एकदम से दुखी हो जाना, उसके बाद से किसी बेटी की विदाई हो रही हो वो क्या वहीं रोने लग जाएंगे, टीवी के अंदर देखने के बाद भी क्या रोने लग जा सकते हैं। तो क्या भी हमारे दिमाग से ज़्यादा किसकी सुनते हैं, दिल या मन की सुनने वाले लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, भावुक प्रकृति के होते हैं। इसी भावुक के अंदर भी क्या कई टाइप के बंदे होते हैं, कई प्रकार का व्यक्तित्व वो क्या है पाया जाएगा। इसी आधार पे क्या है मॉर्गन और गिलीलैंड, मॉर्गन और गिलीलैंड, मॉर्गन और जो गिलीलैंड मोदे उन्होंने क्या इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग हो जाएगा भी कोई व्यक्ति प्रसन्नचित्त हो यानी खुश हो, उसके बाद भी क्या करता है वो भी अपने जो भाव है उनको क्या करता है व्यक्त करता है आंसुओं के माध्यम से या किसी प्रकार से क्या व्यक्त कर सकता है। जैसे भी अपने प्रसन्नचित्त, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, प्रसन्नचित्त। एग्जाम्पल से अपना थोड़ा याद हो जाएगा, आपने सुना होगा 2011 विश्व कप, क्रिकेट का विश्व कप हुआ था 2011 के अंदर, किसने जीता था, भारतीय टीम के द्वारा जीता गया था। तो उसमें क्या है जैसे युवराज सिंह खिलाड़ी थे, उसके बाद अपने हरभजन सिंह का भी नाम सुना होगा, वो भी क्या उसी टीम के अंदर थे। तो जैसे टीम इंडिया ने क्या मैच जीता यानी विश्व कप जीता, तो जीतने के बाद उनको खुशी हुई, बहुत अधिक, इतनी अधिक खुशी हुई कि खुशी के मारे वो क्या हो गए, रोने लग गए। तो वो क्या हो गया, यहाँ पर प्रसन्नचित्त प्रकार का क्या है भावुक व्यक्तित्व होता है, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो अपने लिख देते हैं भी हरभजन सिंह का विश्व कप जीत के बाद खुशी से रोना, वो क्या हो जाएगा, प्रसन्नचित्त प्रकार का क्या है भावुक है वो हो जाएगा। भी प्रसन्नचित्त थे उसके बाद भी क्या है वो रोने लगे, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका प्रसन्नचित्त प्रकार का क्या है भावुक व्यक्तित्व है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। दूसरा आपका हो जाएगा उदासीन प्रकार का व्यक्तित्व क्या होता है भी कई बार अपने जैसे कोई अजीज है और है जानकार है, कई अपने मूवी के अंदर भी देखते हैं भी क्या डॉक्टर होता है, वो एक मरीज के लिए क्या है बहुत अधिक क्या करता है प्रयास करता है, बहुत अधिक प्रयास के बाद भी क्या होता है कई बार वो मरीज की जान है वो नहीं बचा पाता। उसके बाद वो क्या है डॉक्टर अपने क्या है भी ओटी से बाहर आएगा, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद वो एक ही वर्ड बोलता है, सॉरी मैं उन्हें नहीं बचा सका, मैं उन्हें क्या है नहीं बचा सका। उस समय भी क्या है भावुक कंडीशन होती है, वो उसका कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन उसके क्या भी एक इंसानियत के नाते वो क्या वो भी दुखी मन से क्या ये बात उसको बोलने के लिए क्या है मजबूर होना पड़ता है भी सॉरी आई कैन नॉट सेव इट, मैं इसको क्या है नहीं बचा सका, मैं इसकी जान है वो नहीं बचा सका। तो वो प्रवृत्ति होती है वो आपकी कौन सी होती है, उदासीन प्रवृत्ति होती है। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर द्वारा भरसक प्रयास के
बाद मरीज को नहीं बचा पाने पर नहीं बचाने के बाद सॉरी कहना, ये क्या हो जाएगा आपका उदासीन प्रकार की प्रवृत्ति है, उसका क्या हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद अगला अपने करते हैं चिड़चिड़ा। लंबा करती वाले क्या होते हैं चिड़चिड़ा होते हैं ना, चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा स्वभाव कौन सा हो जाएगा भी कई बार अपने कोई कार्य करना चाह रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो कार्य क्या होता है हमारे से सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो हमारा मन क्या हो जाएगा उससे विचलित हो जाएगा और मैं क्या बार बार उस पर क्या आता है गुस्सा आता है। तो उस प्रकार का व्यवहार क्या कहलाता है चिड़चिड़े प्रकार का क्या है भावुक प्रकृति होती है। जैसे कि अपने क्या है अपने संपूर्ण क्या क्या भी अपना कार्य संपूर्ण क्या है ऊर्जा लगाने के बाद भी कार्य न हो तो क्या हो जाएगा ऐसे लिख सकते हैं भी अपना क्या भी अपना कार्य क्या क्या हो जाएगा भी अपने कार्य संपन्न न होने पर सिंपली हो जाएगा अपना कार्य पूर्ण न होने पर दूसरों पर दोष लगाना। भी कार्य तो आपका सही नहीं हो पा रहा है लेकिन अपने क्या दूसरों को बोलेंगे। जैसे कई बार अपने शादी में और में देखा होगा भी प्रोग्राम होता है तो कुछ लोगों को मेरी तरह डांस करना नहीं आता है, नहीं आता तो नहीं आता भी क्या दिक्कत है, लेकिन उसमें क्या है वो उनको क्या खींच के लेके जाएंगे चलो नाचो 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 नाचो। तो वहाँ जाने के बाद अपने क्या कहेंगे डीजे बढ़िया नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये मैं इस सॉन्ग पे डांस नहीं कर सकता, जिस पे मैंने डांस करना था वो सॉन्ग इसके अंदर पास है ही नहीं। भी खुद की कमी नहीं बता रहा भी मेरे को नाचना नहीं आ रहा है, वो क्या दूसरों के ऊपर क्या करेगा दोष मंडने लग जाएगा। तो दूसरों के ऊपर क्या दोष लगाना है, दोष मंडना क्या होता है आपका चिड़चिड़ापन के अंदर आ जाएगा। जैसे अपने लिख सकते हैं नाच मेरी बुलबुल क्या नाचने जाने आंगन टेढ़ा। भी नाचना खुद को नहीं आ रहा है और कमी क्या है डीजे वाले पे निकाल रहे हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा चिड़चिड़े प्रकार का स्वभाव हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर पे आपका आ जाएगा अस्थिर। अस्थिर क्या होता है जब आप निर्णय लेने की क्षमता आप में नहीं रही। भी आप एक जैसे भी आपके सामने 2 3 4 विकल्प होते हैं उसमें अपने क्या करते हैं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है निर्णय लेने की क्षमता न होने पर भी क्या है प्रयास करना और उसमें क्या है असफल हो जाना। तो क्या हो जाएगा निर्णय न लेने की क्षमता होने पर निराश होना। जैसे हवा में तीर मारना होता है ना, हवा में तीर मारना तुक्का लगाना हुआ नहीं भी अपार लगा नहीं। सभी वस्तुनिष्ठ पर्सन होते हैं, वस्तुनिष्ठ पर्सन में क्या है तुक्का लगाना, अपनी भाषा में बोला नहीं तुक्का लगाना। भी क्या हो जाएगा हिंदी भाषा का शब्द तो नहीं है लेकिन अपने क्या है लिख दिया है को याद करने के लिए। भी कई बार अपने को पर्सन नहीं आ रहा होता है, अपने क्या ये करें वो करें ये करें वो करें, जैसे KBC आपने देखा होगा और लास्ट में अपने क्या करेंगे कोई भी क्या आंसर है वो चुन लेंगे। तो वो क्या भी आप निर्णय लेने की कंडीशन में नहीं है, उसमें आप क्या हो जाएंगे अस्थिर हो जाएंगे। उसमें आपने जो डिसीजन लिया वो आपका क्या कहलाता है अस्थिर प्रकार का भावुक के दृष्टिकोण कहलाएगा। तो ये आपका होगा क्या आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार 3 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, भावुक प्रकार हो जाएगा, कार्यशील हो जाएगा और क्या हो जाएगा विचारशील हो जाएगा। सबसे पहला क्या है भावुक के अंदर दिमाग से ज़्यादा क्या है दिल की सुनने वाले व्यक्ति। क्या सबसे पहला आपका हो जाएगा खुशी या प्रसन्नचित। मॉर्गन और गिलीलैंड ने क्या इसको 4 भागों में डिवाइड किया था। प्रसन्नचित रहने वाले व्यक्ति जैसे कि हरभजन सिंह का क्या है मैच जीतने के बाद रोना। उदासीन कौन सा हो जाएगा डॉक्टर द्वारा भरसक प्रयास के बाद भी जब मरीज को नहीं बचा पाता है तो उसके बाद क्या डॉक्टर के द्वारा OT से बाहर आने के बाद कहना सॉरी आई कैन नॉट सेव इट, भी मैं इसको क्या है नहीं बचा सका, मुझे बहुत दुख है। तीसरा क्या हो जाएगा चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा स्वभाव क्या हो जाएगा कि जब हम क्या करते हैं भी अपनी खुद की कमी दूसरों के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं या खुद की कमी छुपाने की कोशिश करते हैं, तो वो कौन सा होता है चिड़चिड़ा। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
और अंतिम कौन सा हो जाएगा अस्थिर। निर्णय न लेने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं अस्थिर। से भी हमें हवा में तीर मारना, तुक्के लगाना, वो अपना कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये अपना हो गया भावुक प्रकार का आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व है। आगे वाले दो भी करेंगे, पहले आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना एक पूरा हो गया, उसके बाद दूसरा रहेगा कार्यशील। कार्यशील क्या चीज़ होती है अभी अपने भी करेंगे। दूसरा आपका हो गया ये कार्यशील। कार्यशील क्या हो जाएगा, भी कार्य से मतबल रखने वाले, या क्या रखेगा भी कर्म से मतबल रखने वाले है वो इसी के अंदर आ जाएंगे। अपने लिख सकते हैं कर्म से मतलब, कर्म से मतबल या मतलब रखने वाले, यानी कर्म से क्या रखेंगे मतबल रखेंगे भी कर्म आपने क्या किया है। रचनात्मक क्रिया में क्या रहते हैं, रत रहते हैं। हस्त कौशल में उत्तम क्या होते हैं, हस्त कौशल में उत्तम होते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं रचनात्मक कार्य में रत रहने वाले, रचनात्मक कार्य में रत रहने वाले व्यक्तित्व क्या है इसी के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि अपने उदाहरण ले सकते हैं, क्या हो जाएंगे खिलाड़ी, क्या होते हैं इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद अपने ले सकते हैं पहलवान इसके अंदर आ जाएंगे, खिलाड़ी इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद क्या सकते हैं सैनिक इसके अंदर आ जाएंगे, कलाकार इसके अंदर आ जाएंगे, सिपाही इसके अंदर आ जाएंगे, कलाकार इसमें आ जाएंगे, सिपाही इसी के अंदर आ जाएंगे। और ये क्या है सैनिक है वो भी क्या है इसी के अंदर आ जाएंगे। जो व्यक्ति क्या करते हैं अपने सिर्फ कर्म से मतलब रखते हैं और उसके बाद क्या अपना हाथ का कौशल से कलाकार हो गया, रचनात्मक कार्य है। और क्या भी जो अपने साहसिक कार्य है उनके अंदर क्या भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो कौन से होते हैं कर्म, यानी कर्म से कार्यशील से क्या हो जाएगा कि कर्म से मतलब रखने वाले जैसे खिलाड़ी है, कलाकार है, वो लोग हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे कार्यशील प्रवृत्ति वाले के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आपका अंतिम है विचारशील। विचारशील कौन से होते हैं, विचारों में डूबे रहने वाले, विचारों में बड़ा सारा दिन के विचारों में डूबे रहते हैं। एक नंबर अपने भावुक किया था, भावुक में क्या चीज़ था दिमाग से ज़्यादा क्या दिल की सुनता है। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दिल या मन से ज़्यादा दिमाग की सुनता है, दिमाग की क्या है सुनता है। भी यहाँ पर क्या है भी किसी प्रकार की भावुकता, किसी प्रकार का क्या मन पसीजना वो चीज़ क्या इसके अंदर नहीं होगी। वो क्या करेगा भी अपने जो टारगेट है उस पर क्या फोकस रखेगा। दिल दिमाग में कोई चीज़ है उसको क्या कर देता है दूर कर देता है। और हमेशा किसकी सुनता है भी अपने क्या है दिमाग की सुनेगा। भी दिमाग कोई चीज़ के लिए पॉजिटिव कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है वो चीज़ क्या कहलाती है आपकी विचारशील कहलाती है। और इसको भी क्या है थार्नडाइक महोदय के द्वारा क्या 3 भागों में डिवाइड किया गया था। थार्नडाइक ने इन्हें 3 भागों में बांटा है। थार्नडाइक के द्वारा कैसे 3 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला अगर अपनी बात करें तो वो क्या होता है सूक्ष्म चिंतक। सूक्ष्म चिंतक। विचारशील व्यक्ति कौन से होते हैं जो क्या करते हैं भी अपने विचारों के अंदर क्या है डूबे रहते हैं और क्या है दिल और दिमाग से ज़्यादा, दिल और मन से ज़्यादा किसकी सुनते हैं दिमाग की सुनते हैं। यानी कि भी अपने अंदर जो भी कंट्रोल करने की क्षमता वो क्या होती है इनके अंदर सबसे अधिक होती है। और इसी बेस पे थार्नडाइक महोदय था ना उन्होंने क्या कहा था भी ऐसे भी व्यक्ति क्या कई टाइप के हो सकते हैं। इसी बेस पे क्या उन्होंने इसको 3 प्रकार से क्या विभाजित किया था। सबसे पहले सूक्ष्म चिंतक। सूक्ष्म का मतलब क्या हो जाएगा बिल्कुल ही गहनता से
और चिंतक क्या है, चिंतन करने वाले। यानी क्या हो जाएगा, तथ्यों की गहनता से जांच करने वाले, गहनता से जो अध्ययन करते हैं वो लोग इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं अपने, तथ्यों की गहनता से अध्ययन करने वाले, तथ्यों का गहनता से अध्ययन करने वाले, अध्ययन करने वाले व्यक्तित्व क्या है, इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे अपने बोल सकते हैं CID वाले इसके अंदर आ जाते हैं। कोई न्यायाधीश है वो भी क्या इसी के अंदर आ जाएगा। भी ये क्या करते हैं, भी हर एंगल से क्या है उसकी क्या है केस की जांच करते हैं। न्यायाधीश होता है वो क्या करता है, दोनों पक्षों को क्या आराम से सुनता है, उसके बाद सत्य असत्य सारी बातों को सुनने के बाद फिर क्या सत्य के पक्ष में अपना फैसला है वो सुनाता है। यानी तथ्यों की क्या करता है, गहनता से जांच करता है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, सूक्ष्म चिंतक हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा सूक्ष्म के बाद प्रत्यक्ष चिंतन। प्रत्यक्ष चिंतक, प्रत्यक्ष चिंतक या प्रत्यक्ष चिंतन क्या चीज होता है, भी आपके सामने प्रत्यक्ष जो चीज मिली उसी को साक्ष्य मानकर आगे का क्या है अध्ययन कार्य करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष चिंतन कहलाता है। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष घटना को साक्षी मानकर अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष चिंतन कहलाएगा। भी क्या हो जाएगा, दोबारा अपन लिखेंगे, प्रत्यक्ष घटना को साक्षी मानकर, प्रत्यक्ष घटना को क्या है साक्षी मानकर अध्ययन करना या क्या चीज करना, उसके बारे में क्या है जांच करना, मानकर अध्ययन करना। जैसे कि अपने लिख सकते हैं पुलिस होती है ना, पुलिस, पुलिस के द्वारा क्या है अपने लिखेंगे पुलिस द्वारा मौके पर मिले व्यक्ति को गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना। पुलिस से आपने देखा कई बार किसी का एक्सीडेंट हो जाए और हो जाए कोई समस्या हो जाती है, उस समय क्या करते हैं, पुलिस जो व्यक्ति मौके पर मिला उसी व्यक्ति को क्या करती है गिरफ्तार करती है और उसे क्या करती है गहनता से पूछताछ करती है भी आसपास के इलाके में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, CCTV फुटेज उनसे भी क्या जांच की जाएगी। तो प्रत्यक्ष जो वहाँ पर था, जो या भी कैमरे के अंदर दिखा, अपने क्या उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं जांच करते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रकार का चिंतन है वो हो जाएगा। उसके बाद अंतिम और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, ये होता है आपका स्थूल चिंतक। स्थूल चिंतक क्या होता है, इसमें कि भी अपने पूरी तरीके से क्या डिटेल आपके पास आ गई, उसके बेस पे क्या करता है सोचता है भी अपने लाभ हानि। सिंपल सी बात इसके अंदर आ जाएगी भी, यहाँ पर लिख देते हैं गिरफ्तार करना। यहाँ अपने आ जाए भी अपने लाभ व हानि को देखते हुए निर्णय लेना। जैसे नेता, व्यापारी, ये लोग इसके अंदर आ जाएंगे। भी आप कोई भी आपके जैसे आपने कोई कार्य किया तो कार्य करने के बाद आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, उस चीज़ को देखते हुए आपके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो चीज़ क्या कहलाती है, यहाँ पर स्थूल प्रकार का चिंतन है वो कहलाता है। भी आपने क्या किया क्या नहीं किया वो सारा सारा क्या कहलाएगा, स्थूल प्रकार का चिंतक है वो कहलाएगा। तो अपना हो गया कार्यशील। कार्यशील से क्या होता है, जो कार्य से मतलब रखने वाले व्यक्ति होते हैं, कर्म में लगे रहते हैं, हमेशा क्या क्रियाशील रहने वाले व्यक्ति होते हैं, या क्या होते हैं रचनात्मक कार्यों में क्या रत रहने वाले व्यक्ति होते हैं, वो कौन से होते हैं क्रियाशील या क्या कार्यशील व्यक्ति होते हैं। जैसे खिलाड़ी है, पहलवान है, लेखक है, कलाकार है, सिपाही है, वो सारे सारे क्या है इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा था आपका विचारशील। विचारशील कौन से होते हैं,
जो क्या होते हैं विचारों के अंदर डूबे रहने वाले लोग होते हैं, और क्या होते हैं दिल और मन से ज़्यादा किसकी सोचते हैं, दिमाग के बारे में क्या अधिक अध्ययन करते हैं, वो लोग कौन से होते हैं, विचारशील होते हैं। यानी किसी भी चीज़ का डिसीजन क्या है विचार लेने के बाद करने वाले व्यक्ति इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद सूक्ष्म, इसने क्या है भी थार्नडाइक महोदय के द्वारा क्या है विचारशील को क्या है 3 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला कौन सा था, सूक्ष्म चिंतक, उसके बाद आपका ये हो जाएगा प्रत्यक्ष, और अंत में कौन सा हो जाएगा आपका स्थूल प्रकार का चिंतक है वो हो जाएगा। सूक्ष्म में क्या होता है कि तथ्यों की गहनता से अध्ययन करना, उसके के अंदर तक जाना, उसकी तह तक जाना, उसके के अंतिम बिंदु तक जाने के बाद डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है वो व्यक्तित्व कौन सा हो जाएगा, सूक्ष्म चिंतक हो जाएगा। जैसे सीआईडी वाले या कि न्यायाधीश का जो व्यक्तित्व है वो क्या इसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद प्रत्यक्ष चिंतक, प्रत्यक्ष चिंतक क्या होता है भी जो चीज़ आपको सामने मिली उसी को क्या है अपने क्या मानेंगे, साक्ष्य मान लिया, और उसी के बाद क्या है जांच करना। ऐसे व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वो अपने क्या कहलाएंगे, प्रत्यक्ष चिंतक कहलाएंगे। जैसे भी आप कहीं जा रहे होते हैं और कहीं चोरी होगी और आप वहाँ से गुजर गए तो आपसे पूछ लिया भी आपने देखी होगी, अपने कई बार होता है ना रूम के अंदर 2 या 3 लोग अपने रहते हैं, तो एक का कोई जैसे पैसे चोरी हो जाए या और कोई कपड़े चोरी हो जाए तो अपने सबसे पहले क्या पूछेंगे, उसी से पूछेंगे भी तूने लिए हैं क्या। तो वो चीज़ क्या हो जाएगा कि प्रत्यक्ष चिंतक हो जाएगा भी आपके सामने प्रत्यक्ष जो चीज़ है पहले आप उसी से पूछिए, उसी के अकॉर्डिंग अध्ययन करना क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष चिंतक कहलाएगा। अंत में क्या हो जाएगा स्थूल, स्थूल मीन्स क्या हो जाएगा बड़ा, भी अपने क्या है बड़े क्षेत्र पे सोचना, खुद किसके बारे में, खुद के बारे में और आगे के बारे में। जैसे जियो है तो उन्होंने क्या किया भी पहले अपने को नेट फ्री दिया, उसके बाद कुछ और पैसे लिए मेंबरशिप के, उसके बाद फिर नेट को बढ़ाया और आज आप देखिए आगे से आगे और भी बढ़ता जा रहा है। तो वो क्या भी अपने लाभ के लिए उन्होंने क्या किया पहले फ्री भी दिया, उसके बाद क्या आपको पैसे दिए, फिर और पैसे दिए। उस प्रकार से क्या भी अलग अलग प्रकार से क्या है भी अपने लाभ और हानि को देखते हुए विवेक से क्या है भी जनता के लाभ को देखते हुए उन्होंने क्या जो निर्णय लिया वो क्या है सराहनीय है। तो वो चीज़ क्या हो जाएगा स्थूल चिंतक में क्या हो जाएगा अपने लाभ और हानि को देखते हुए जब हमको डिसीजन लेते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा स्थूल प्रकार का चिंतक हो जाएगा। तो ये अपना हो गया व्यक्तित्व के प्रकार, सारे के सारे कंप्लीट है वो आज हो गए। अपने क्या आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की अधिक से अधिक और वीडियो प्राप्त करने के लिए और बीएड से रिलेटेड मैटर भी आपके हमारे चैनल पे हम डालने की कोशिश करेंगे। जैसे माइक्रो टीचिंग है, लेसन प्लान है, मॉडल गैस पेपर है, वो भी क्या हम आगे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसमें हमारा सहयोग कीजिए, चैनल को क्या है अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्या जितना उसके अधिक से अधिक क्या है शेयर कीजिए।